हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको झारखंड बोर्ड 2023 के एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव पार्ट का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस इन नेचर। तो देखिए, नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस आपको पता है सॉलिड स्टेट में हमें देखना होगा, जो ट्रू सॉलिड नहीं है, जिनका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं आता। तो इसमें आते हैं आपके ग्लास, प्लास्टिक, जेल्स, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्थ आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है, ग्लास। सेकेंड क्वेश्चन है, एन आयोनिक कंपाउंड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विद एटम्स ए ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स। तो ए जो है वो आपका क्या है, कॉर्नर्स पे है, और कॉर्नर्स पे जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना मानते हैं हम, वो हम मानते हैं 1, राइट। तो ए नंबर ऑफ ए जो एटम होंगे वो होंगे आपके 1। इसके बाद है एंड बी एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर भी हमें पता है कि पूरे जो आपका एक यूनिट सेल होता है उसमें एक ही बॉडी सेंटर पे एक एटम हो सकता है। तो जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा A1B1 या फिर आप बोल सकते हैं AB। तो जो फर्स्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो आपसे यहाँ पे मोलैरिटी पूछता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो होना चाहिए आपका लीटर्स में, राइट। तो ये दो चीजों का हमने ध्यान रखना है। तो सोल्यूट यहाँ पे है NaOH, एक्वस सोल्यूशन है, तो सोलवेंट जो है वो आपका वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गिवन मास है यहाँ पे NaOH का 5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास जो होता है NaOH का वो होता है 40। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1/8। इसके बाद जब आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1/8 अपॉन वॉल्यूम जो है हमें लीटर्स में चाहिए, यहाँ पे आपको ml में गिवन है। तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1/4, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका थर्ड ऑप्शन है 0.25 m, राइट। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो देखिए, जो रिलेटिव लोअरिंग होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो ये क्या है आपका, ये मोल फ्रैक्शन है आपका सोल्यूट का। तो जो थर्ड आपका ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। देखिए, चार्ज जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3+ से आप 0 पे जा रहे हैं, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो उतना ही चार्ज आपको चाहिए, उतना ही फेराडे आपको चाहिए। तो देखिए 3 फेराडे, 1 फेराडे होता है आपका इसके इक्वल 96500 कूलम के। तो 3 इंटू फेराडे की वैल्यू क्या अभी बताई मैंने आपको, 96500। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। देखिए, जो सेल कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है L/A। ओके, L है आपकी लेंथ, ओके, या डिस्टेंस आप कह सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रोड्स के बीच में होती है, या आपके जो भी इलेक्ट्रोड्स के प्रोब्स के बिटवीन होती है। A है वहां पे एरिया। तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और एरिया को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर मेजर करें तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो फोर्थ जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज फर्स्ट order in A and second order in B. How is the rate affected when concentrations of both A and B are doubled? तो आप जो है यहाँ पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो है उन दोनों को आप डबल कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप जो A है वो फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब अगर आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को 2A कर रहे हैं
तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट में जो आपका ऑर्डर आएगा या जो कॉन्सेंट्रेशन या आप कह सकते हैं कि जो रेट आएगी वो भी सेकेंड टाइम, मतलब कि वो भी उसका ट्वाइस होने वाला है। और बी के रिस्पेक्ट में क्या है कि वो उसका सेकेंड ऑर्डर है, मतलब कि उसका स्क्वायर है। तो अगर आप उसको डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाने वाला है 2b स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आपका 4b स्क्वायर होने वाला है। तो 4 इंटू 2 मतलब कि आपका टोटल जो है वो यहाँ पे 8 टाइम्स आपका इंक्रीज होने वाला है रेट, राइट। तो सेवंथ का जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी। देखिए मोलिकुलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी आपके जीरो नहीं हो सकते, राइट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल। तो एरोसोल क्या होते हैं, आपके जो सॉलिड पार्टिकल हैं या कोई भी लिक्विड पार्टिकल वो आपके गैस में डिस्पर्स्ड हो, सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। तो जो स्मोक है, जो आप स्मोक है वो आपका एरोसोल का एक एग्जाम्पल है, जहां पे आपके डस्ट पार्टिकल जो होते हैं या फिर कोई किसी भी तरीके के आपके कार्बन पार्टिकल्स जो हैं जो किसी भी आपके व्हीकल से निकले हैं तो वो आपके एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। तो कोलोइडल पार्टिकल की जब सेटिंग होती है हम उसको कोगुलेशन बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। कैलामाइन देखिए क्या होता है, कैलामाइन होता है आपका जिंक कार्बोनेट। तो आई थिंक आपको आंसर यहाँ पे पता लग गया है कि जो ये कैलामाइन है वो आपका एक जिंक का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लीचिंग इज अ प्रोसेस फॉर। तो लीचिंग जो है वो आपका एक कॉन्सेंट्रेशन, और की जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ निकिल। तो निकिल के प्योरिफिकेशन के लिए जनरली हम मोन्स प्रोसेस का यूज करते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए अगर आप सभी में देखेंगे Cl5 यहाँ पे है, मतलब कि 5 क्लोरीन जो एटम है वो आपके सेंट्रल एटम के सराउंडिंग है। तो अगर हम सभी ऑप्शंस में देखें, फोस्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ पे बिस्मथ है आपका, तो ये सभी आपके नाइट्रोजन है, ये सभी आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, राइट। और इन सभी में आपको क्या है, आपको ये बताना है कि किसके अराउंड 5 क्लोरीन सराउंड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे NCl5 है ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है यहाँ पे। इसके पास एक और आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी है d ऑर्बिटल्स की, अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स, राइट। तो इसकी वजह से ये अपने सराउंडिंग में 5 बड़े क्लोरीन एटम को सराउंड नहीं कर सकता, एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जो नाइट्रिक एसिड का हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं वो होता है आपका ओसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड। देखिए ट्राई बेसिक एसिड मतलब जो आपको 3 H पॉजिटिव दे पाए या 3 प्रोटॉन आपको डोनेट कर पाए। तो अगर हम इन सभी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो H3PO4 है, फोस्फोरिक एसिड है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है आपका OH 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 और एक है यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास ये जो 3 हाइड्रोजन है ये फोस्फोरिक एसिड डोनेट कर सकता है, राइट। तो इसीलिए इसे ट्राई बेसिक एसिड बोला जाता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 3 प्रोटॉन, 3 H पॉजिटिव। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो होते हैं वो इस तरीके के आपकी आयोन्स होते हैं या उस तरीके के स्पीशीज होते हैं जहाँ पे फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन हो, फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो अगर आप इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो जो जिंक 2 पॉजिटिव है
जिंक 2 पॉजिटिव का जो आपका कन्फिग्रेशन आता है वो होता है 3d10, जो एक फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील नहीं करता। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयोन्स आर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट्स इन। देखिए ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं आपके, उनमें डी ट्रांजिशन होते हैं, राइट। तो डी ट्रांजिशन की वजह से वो कलर को ट्रांसिट करते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम हो, राइट। जैसे आपका साइनाइड है तो ये कार्बन के थ्रू भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकता है। बाकी ऑप्शंस में सभी के पास एक ही डोनर साइट है, ओके। तो चाहे वो आपका SO2 हो, OH हो या फिर आपका H2O हो, लेकिन साइनाइड में आपको 2 डोनर साइट्स मिलती हैं, तो इसीलिए ये आपका एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो इस रिएक्शन में बोलता है कि ये रिएक्शन का नाम क्या है, या नेम रिएक्शन का ये एक क्वेश्चन है। तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिनकिल्स्टन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में जो आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो होता है आपका प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड। तो सभी हैलाइड हैं, राइट, बट हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे जो आपका डिग्री है वो आपका लीस्ट आता है। तो अगर आप सभी के यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको देखिए पेंटेन सब में कॉमन है एंड ब्रोमीन भी कॉमन है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि पोजीशन क्या है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको ब्रांचिंग मिल जाती है पेंटेन में ही। तो पेंटेन जो है उसके लिए आपको 5 कार्बन एटम चाहिए, पेंटेन, ओके। 1 ब्रोमो पेंटेन ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये फर्स्ट डिग्री आपको कार्बोकैटायन देगा। अगर आप सेकेंड ब्रोमो मीन्स 2 ब्रोमो अगर पेंटेन लगाते हैं तो आपको सेकेंड डिग्री। 3 ब्रोमो में भी आपको सेकेंड डिग्री आपको कार्बोकैटायन मिलेगा, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये दोनों आपके आंसर यहाँ पे नहीं हो सकते, राइट। एक तो ये दोनों सिमिलर हैं, प्लस में जो सेकंड डिग्री है उसकी रिएक्टिविटी फर्स्ट डिग्री से कम होती है, अभी मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी ऑर्डर। और अगर आप ये लास्ट ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ब्रांचिंग मिल जाती है इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ये आपको थर्ड डिग्री है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जहां पे आपको फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा जिसकी रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका मिथाइल ग्रुप और ये है इथाइल ग्रुप। तो जनरली जो आपका बड़ा ग्रुप होता है उसे हम एज ए आप मेन चेन कंसीडर करते हैं, और जो छोटे कार्बन की चेन होती है उसको आप कंसीडर करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो मिथोक्सी इथेन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इथेन जो आपको पेरेंट चेन यहाँ पे दे रहा है, और जो मिथाइल है वो आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। देखिए प्रोपीन जो है, प्रोपीन आपका स्केलेटल होगा कुछ इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करना है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है उस प्रोडक्ट में ये यहाँ पे श्योरिटी है कि आपको OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो इंटरमीडिएट में जो आपका इंटरमीडिएट स्टेप है वहां पे हमें क्या बनाना है, कार्बोकैटायन। तो अगर आप OH को यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट कार्बन या जो आपके एंड कार्बन है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगी फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन की। लेकिन अगर आप OH को अपने मिडिल वाले कार्बन पे लगाते हैं तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो आपका बनता है वो है सेकेंड डिग्री विच इज मोर स्टेबल। तो इसीलिए जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर को आप लिख के देखेंगे तो जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे आपको सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है। तो स्टेबिलिटी के चलते ही आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपको करेक्ट आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
इन एसिटल्डिहाइड, और जो आपको ये एक रिएक्शन दी है इसमें आपसे वो यहाँ पे आंसर पूछता है। तो जब आप एसिटल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO और ये जो आप रिडक्शन करते हैं इसकी प्रेजेंस में, राइट, तो आपको क्या मिलता है, इथेन। तो इथेन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, टोलेंस रिएजेंट इज। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन बेंजल्डिहाइड अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसिड, राइट। एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाते हैं, तो जो बेंजोइक एसिड है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन। तो ये आपकी होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन आपको यहाँ पे पूछता है। तो आपका जो एसिटामाइड होता है वो होता है CH3CONH2 और आपको प्रेजेंस लेनी है NaOH की प्लस Br2 की। तो होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, आपको अमाइड से अमीन बनते हैं और एक कार्बन का आपका रिडक्शन होता है। तो अगर आपको रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो एसिटामाइड में जो है आपके पास 2 कार्बन थे रिएक्टेंट में, तो आंसर होगा मिथाइलअमीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन का करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। तो यहाँ पे आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो अमीनो एसिड को लिंक करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA। तो DNA में आपके पास 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन एंड साइटोसिन। यूरासिल वहां पे नहीं होता, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिकेट्स जो है विटामिन डी की आपकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो एक आपकी बोन्स की डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ। अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो जब हम नाइलॉन 6 बनाते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेप में हमें कैप्रोलैक्टम भी मिलता है विच इज अ मोनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द एलिमेंट विच इज एडेड टू रो रबर टू इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम सल्फर को ऐड करते हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए या बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो देखिए यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है फिनोल, राइट। तो अगर आप 1% फिनोल लेते हैं तो वो आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं और 0.2% एक्चुअल में एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे गिवन है। लास्ट क्वेश्चन है, बारब्यूट्रिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका एक ट्रैंक्यूलाइजर होता है जो आपको पैनिक अटैक हो या फिर डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो इन सभी को क्योर करने के काम आती है, राइट। सो आई होप इन सभी आंसर ने आपको हेल्प किया होगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कीजिए ताकि आपके जो फाइनल एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।